स्वद्भालविभासितं मुनिवरं वेदादिपारङ्गतं नित्यं ध्यानरतं सदाशिवमयं धर्मादिसंरक्षकं दुष्टान् पापरतान् निहन्तुमखिलान् येनैव शस्त्रं भितं सिद्धं तं करुणादिपूर्णहृदयं श्रीजामदग्नं भजे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रायः अधिकतर जो पुरोहित कर्म करने वाले जो ब्राह्मण हैं और वो कहते हैं कि ये जो विवाह में मृत्यु बाण देखा जाता है उस मृत्यु बाण के विषय में कहते हैं ये दाक्षिणात्य प्रसिद्ध है। कहते दाक्षिणात्य में ही माना जाता है, यहाँ माना ही नहीं जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि बृहद ज्योतिष सार में ऐसा श्लोक बताया गया है, लेकिन उन्हें विचार करना चाहिए। और विचार के लिए हमसे हमारे ही छोटे भाई जो पवन कुमार मिश्र, उन्होंने ये, क्योंकि वो भी पांडित्य कर्म से संबंध रखते हैं और लोकहित चाहते हैं वो, तो लोकहित की भावना से उन्होंने हमसे ये चर्चा किया कि ये जो ऐसा श्लोक कहा गया है बृहद ज्योतिष सार में कि दाक्षिणात्य में ही ये मृत्युबाण माना जाता है, इसका क्या रहस्य है। लेकिन सारे पंचांगकार मृत्युबाण को रोकते हैं कि मृत्युबाण में शादी नहीं होनी चाहिए। इस विषय में बताना चाहता हूँ कि इसमें दाक्षिणात्य वाला ये जो है मृत्यु रोगादि जो रोगादि जो बाण है, मृत्युबाण जो है वो पृथक है, उसकी गणित अलग है और जो अपने यहाँ माना जाता है उसकी गणित अलग है। तो यहाँ जो हम लोग मृत्युबाण जो पंचांगों में लिखा रहता है वो यहाँ का होता है, न कि वहाँ का है। तो आज मैं दोनों बातों बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ वाला तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के विषय में। जो यहाँ का मृत्युबाण है उस विषय में बताया गया है कि रस गुण शशि नागाभ्याढ्य संक्रांतियातां शकमिति रथ तष्टांकैर्यदा पंचशेषा रुगनल नृपचौरा मृत्युसंज्ञश्च माणो नवहित सरशेषे शेषकैकेश शल्यः। मुहूर्त चिंतामणि बताया गया है कि जैसे जो गत संक्रांति सूर्य संक्रांति जो होती है, लिखा है संक्रांतियातांश अंशकम, जो संक्रांति में जो जितने अंश बीत गए हों उन अंशों को किसमें जोड़ना है। तो कहते हैं लिख दो, पहले लिख दो रस, रस माने होता है 6, फिर गुण माने होता है 3, शशि माने 1, चंद्रमा माने 1, शशि माने 1, नाग माने 8 नाग होते हैं, अवधि माने समुद्र होता है, समुद्र होते हैं 4। तो 6, 3, 1, 8, 4 लिख दो। उसी में सूर्य के जो गत अंश है जोड़ दो, और जोड़ने के बाद अलग अलग उनमें जो है 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दो। अगर उसमें 5 शेष बचता है क्रम से, अगर जो पहले में जो पहले रोग होता है अगर 5 शेष बचता है तो रोग, दूसरे में अगर 5 शेष बचता है तो अग्नि, तीसरे में 5 शेष बचता है तो निप राजा, निप बाण हो गया। पहले में रोग बाण, दूसरे में अग्नि बाण, तीसरे में निप बाण यानी राजा और राजबाण, और चौथे में चोर बाण, पांचवें मृत्यु बाण। एक क्रम से बाण होते हैं। इस प्रकार से ये बाण निकाला जाता है। और एक बात और भी बताई गई है, अगर सम्यक से जो पांचों में से जिसे 6, 3, 1, 8, 4 रखा और सूर्य के गतांश जोड़े, जो शेष आया सभी शेषों को इकट्ठा कर लो, उसमें 9 का भाग दे दो। अगर 5 शेष बचता है तो सशल्य बाण कहा जाता है। सशल्य वो बहुत ही जो है बहुत ही भयंकर होता है, सशल्य बाण कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से ये
पांचों जो है ये बाण निकाले जाते हैं, क्योंकि रुग पहला बाण, रुग माने होता है रोग बाण पहला है, अनल दूसरा क्या है अग्नि बाण है, तीसरा निभ बाण है, चौथा चौर बाण है, पांचवा अमृत बाण है। ये बाण जो हैं ये बाण की तरह ये होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इसमें बताया गया है किस में ज़्यादा किसका महत्व होता है, तो किस चीज़ में क्या चीज़ से बचना चाहिए। तो ये भी बताया गया है कि जैसे अब रोग बाण क्या है, जैसे उपनयन संस्कार आदि है, व्रत में जो है ये रोग बाण देखा जाता है। अगर उपनयन संस्कार करना और रोग बाण है तो उस दिन उपनयन नहीं करना चाहिए, रोग बाण को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से बताया गया है। आगे अग्नि बाण है, अगर मान लिया अग्नि बाण क्या, घर आपको छपरा छाना है या आपको गृह प्रवेश करना है इत्यादि चीज़ में अग्नि बाण देखना चाहिए। अग्नि अगर उसमें कार्य करते हैं अग्नि बाण है तो घर आपको जलेगा तो समस्याएं पैदा होंगी। तो इस प्रकार से अगर रोग बाण में उपनयन संस्कार आदि होता है तो उसमें रोग होगा। इस प्रकार राजा से मिलना हो या नौकरी में ज्वाइनिंग लेना हो, नौकरी में जाना हो इत्यादि चीज़ में जो है व्यक्ति को निर्बाण देखना चाहिए। निर्बाण है तो नहीं राजा के द्वारा तुम्हें दंड प्राप्त हो जाएगा, नौकरी में व्यवधान आ सकता है, राजा से मिलना आदि को, तो इसमें निर्बाण देखा जाता है। और चोर बाण विशेष करके यात्रा आदि में, यात्रा में चोर बाण नहीं, चोरी हो जाएगी रास्ते में। और विवाह आदि में मुख्य विवाह माना गया, मृत्यु बाण देखा जाता है विवाह में। तो मृत्यु बाण विवाह में देखा जाता है। ये मृत्यु बाण माने मृत्यु देने वाला होता है। अगर मृत्यु बाण में विवाह होता है तो मृत्यु कारक भयंकर कष्ट या रोग या इस प्रकार की प्राप्ति होती है। इसलिए इनको त्याग बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया कि भाई इसमें मृत्यु बाण का त्याग करना चाहिए, विवाह में विशेष करके त्याग करना चाहिए। हमारा विषय आज का यही है कि विवाह में मृत्यु बाण का त्याग करना चाहिए। और सभी पंचांगकार भी लिखते हैं और शास्त्र का सम्मत भी है कि मृत्यु बाण ध्यान देना चाहिए। अब यदि मान लिया और उसमें भी थोड़ा कुछ दिया गया है कि जैसे बताया गया है कि अगर मान लिया कोई आवश्यक कार्य बन गया तो उसमें रात्रि में चोर और रोग बाण ज़्यादा रात्रि में ज़्यादा जो है प्रभावशाली होते हैं। तो इस प्रकार से रात में ज़्यादा अगर कोई का दिन में भले कर लेकिन रात में नहीं जाना चाहिए। रात में चोर बाण और रोग बाण ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और दिन में जो है राजबाण ज़्यादा, निर्भ बाण दिन में ज़्यादा प्रभावी होता है। और अग्निबाण सदैव प्रभावी रहता है, दिन रात बराबर प्रभावी रहता है अग्निबाण में। और कहा गया मृत्यु बाण अगर बहुत आवश्यक कोई कार्य करना, विवाह करना हो गया, नहीं कोई उपाय है, तो कहा गया है कि दोनों संध्याएं जो होती हैं वो ज़्यादा भयंकर होती हैं। मृत्यु बाण का ज़्यादा प्रकोप होता है दोनों संध्याओं में। इस प्रकार से बताया गया है। और दिन के अनुसार भी बताया गया है कि शनिवार को राजबाण अवश्य त्याग कर देना चाहिए, ज़्यादा भयंकर होता है निभ बाण। बुधवार को मृत्यु बाण ज़्यादा भयंकर होता है। मंगलवार में अग्नि और चोर बाण ज़्यादा प्रभावी होता है। रविवार में रोग बाण ये विशेष माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये बातें बताई गई हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये दाक्षिणात्य वाला क्या है, जो लोग इसी में जोड़ देते हैं। दाक्षिणात्य के विषय में जो बताया गया है वो भी श्लोक बताया गया है मूल चिंतामणि में कि लग्ने नाढ्या यात तिथ्योंगतष्टाः शेषे नागद्युब्धितर्केन्दु संख्ये रोगो वहनी राजचौरो च मृत्युर्बाणश्चायं दाक्षिणात्य प्रसिद्धा। ये दाक्षिणात्य में प्रसिद्ध है। कहा गया है कि याता तिथ्या, जो तिथि बीत गई हो, किस समय हमको जो कार्य करना है, जिस लग्न में हमको जो कार्य करना है उसके पीछे जो तिथि बीत चुकी है उस तिथि को और लग्न की जो राशि उसमें जोड़ दो। लग्ने नाढ्या या तिथ्य, उसके बाद उसको जो है 9 से उसको ही भाग देना है। 9 से भाग देने के बाद जो उसमें 8 सेठ बचता है तो नाग माने 8 होता है।
अगर 8 शेष बचे तो रोग बाण। फिर आगे कहते हैं द्वे, अगर 2 शेष बचे तो उसमें अग्नि बाण है। फिर कहते हैं अब्ध माने समुद्र, अगर 4 शेष बचता है तो राजबाण। फिर कहते हैं तर्क, तर्क माने 6 शास्त्र होते हैं, तो 6 बचे तो चोर बाण। और फिर कहते हैं इंदु, इंदु माने 1 शेष बचे तो मृत्यु बाण होता है। ये बाण जो है दक्षिणार्थ में प्रसिद्ध है। अब इसको लोग एक में कैसे जोड़ ले जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है दाक्षिणार्थ वाला है वो यहाँ नहीं माना जाता, दक्षिणार्थ में दक्षिण में ही माना जाता है। यहाँ पर जो माना जाता है उसे मानना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी चर्चा हुई है हमारे छोटे भाई पवन कुमार मिश्र से, कि इस पर जो है जैसे जो भद्रा के विषय में, भद्रा के विषय में ऐसा है कि अधिकतर ये देखा जाता है हमारे यहाँ पंचांगों में सब जगह, कोई भी उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार जो भी है, अगर भद्रा है, कोई भी भद्रा हो तो उसको त्याग बताया गया कि भद्रा में विवाह आदि कर्म ना करें, उपनयन संस्कार ना करें। और हमारे जो पुराने यहाँ के विद्वान लोग वो भी कहते थे, ब्रह्मचारी जी जो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल जी भी कहते थे कि हमारा अनुभूत है। तो अब इसका कैसे, और कुछ ग्रंथों में कहीं कहीं कहा गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात और पाताले च धनागमा, ऐसा भी कहा गया है, जो संग्रह ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। लेकिन इस पर ये विचार करना चाहिए, अगर इस बात को मानते भी हैं तो ये इसका अर्थ यही होता है कि भद्रा जहाँ पर होती है वहाँ उसका पूर्ण फल होता है, और जहाँ पर भद्रा नहीं होती वहाँ उसका न्यून फल होता है, कम फल होता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। लेकिन भद्रा हानिकारक ही होती है, और इसका विशेष करके जो परिहार बताया गया है वो यात्रा के लिए है। अगर यात्रा करना है तो उसमें भाई स्वर्ग की भद्रा है, कर सकते हैं, पाताल भद्रा कर सकते हैं, और उसमें भी स्वर्ग है कि मृत्यु, इसमें भी बृहद ज्योतिष सार में कुछ भिन्न बताया गया है, अन्य ग्रंथों में भिन्न बताया गया है। मैं संदिग्ध है कभी ये स्वर्ग की है कि मृत्यु की है, ये भी देख लिया, आप संदिग्ध हो गया है, क्योंकि जो ऐसी बातें लिखी जाती है संदिग्ध हो ही जाती हैं, तो उसमें अब ये भी समस्या हो। दूसरी बात क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमको कोई अनुष्ठान करना है, उपनयन संस्कार करना, विवाह करना है, उसमें कोई भी भद्रा हो सर्वथा त्याज्य है, भद्रा उसमें त्याज्य है अनुष्ठान आदि के लिए। ये सभी विद्वानों का मत है, सभी पंचांगकारों का मत है। और क्योंकि भद्रा, और इसमें केवल जो अगर इसका परिहार करना चाहते हैं तो यात्रा में परिहार किया जा सकता है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात, उसमें भी कुछ विवाद हो गया है, बृहद ज्योतिष साहब कुछ और कहता है और यहाँ और ग्रंथों कुछ और कहा गया है। कहीं पंचांग लिख देते हैं कि किसी के मत से ये जो है मृत्यु भद्रा, किसी के मत से स्वर्ग भद्रा, इसलिए भद्रा का त्याग करना ही उचित होता है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, भद्रा के विषय में हमने बताया और मृत्यु बाण के विषय में बताया। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ और लोग का हित हो, लोग समझें, अगर आवश्यक कार्य हो तो परिहार का प्रयोग किया जाता है, और संभव हो तो इसका परिहार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बाण विवाह के लिए होता है और यहाँ का मृत्यु बाण है वो बचात का है नहीं, इसलिए मृत्यु बाण को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन मृत्यु बाण बड़ा भयंकर होता है। अगर जीवन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हमारे यहाँ भी अरे 1-2 साल की बात है, ये जो यहाँ के सभा के विधायक थे पवन पांडे, उनके छोटे भाई की शादी थी, उन्होंने हमसे पूछ लिया ये मुहूर्त देखिए कैसा है, तो हमने कहा भाई इसमें मृत्यु बाण है, ये तो त्याज्य है। उनके पुरोहित जी बता चुके थे, वही बृहद ज्योतिष सार वाला की दाक्षिणात्य प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा श्रवण कुमार ने कहा है कि भाई ये इसमें मृत्यु बाण है, विवाह शादी इस रात में नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा गाली खाना हो तो मैं उनके पास चलूँ, तो हमने कहा विवाह में तो गाली मंगल मानी, वो हमारे यहाँ आए तो हमने दोनों मृत्युबाण उनके सामने रख दिया। उनकी बुद्धि चकरा गई, अंत में उनको पराजित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब हमको जो है अब हमारी बात सिद्ध कीजिए, नहीं हमारा अपमान हो जाएगा। हमने कहा भाई अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपना, हम जो कह चुके वो वाणी बदल नहीं सकते हैं, अब जाओ अपना। तो शादी भी नहीं हुई, दूसरा मुहूर्त निकाला गया। तो कहने का भाव ये है कि मृत्यु बाण अगर जीवन रहेगा तो सब कुछ है,
तो और बाणों सबसे भयंकर मृत्यु बाण माना जाता है। तो यथासंभव मृत्यु बाण को बचाने का प्रयास करना चाहिए, और अगर नहीं बच पाता है तो फिर वही जो परिहार उसका कर लेना चाहिए। लेकिन परिहार तो अपरिहार्य स्थिति में होता है, कोई उपाय नहीं है, आवश्यक बन गया तो अलग की बात। इसलिए मैं इन प्रश्नों का समाधान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसके द्वारा लोग सुनेंगे और लोगों का हित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।